वंस अगेन बच्चों, पुनः स्वागत है आपका अंशिता नवोदय कोचिंग के यूट्यूब चैनल पर। जय श्री कृष्णा। बच्चों, आज का जो पेपर मैं आपको समझाने वाली हूँ, करवाने जा रही हूँ, यह पेपर बहुत ही सरल है। लेकिन आज के पेपर में आपको बिल्कुल सेम वही पेपर देखने को मिलने वाला है जो आपको 18 जनवरी को देखने को मिलेगा। क्योंकि इस पेपर में आप देखेंगे पेपर में कि क्या होता है कि 40 आकृतियों में से आप देखेंगे 38 आकृतियां हर बच्चे से बन जाएंगी बच्चों। लेकिन 3 या 4 आकृति ऐसी होंगी जिनमें आप फंस जाएंगे, जो आपका टाइम भी ले जाएंगी और जिनका आंसर आपको समझ में नहीं आने लगता है कि क्या लगाएं, है ना। इसी तरह आप जब मैथ करेंगे ना, तो मैथ में भी आपको यही देखने को मिलेगा कि 20 सवाल आते हैं, आपको पता ही है, जिसमें से 15-16 सवाल तो हर बच्चे से बन जाएंगे। गधे से गधे बच्चा भी प्राय कर लेता है, जो थोड़ी तैयारी कर रहा है ठीक ढंग से। अगर कोचिंग कर रहा है, यूट्यूब चैनल से भी अगर पढ़ाई कर रहा है, तो उससे ये सवाल बन जाते हैं बच्चों, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। लेकिन 4 सवाल प्राय 3, 4, 5 सवाल ऐसे देखने को मिलेंगे जिसमें आके बच्चे प्राय फंस जाते हैं। इसी टाइप का बिल्कुल सेम चीज आपको हिंदी में भी देखने को मिलेगी। 4 गद्यांशों में, हर गद्यांश में या किसी भी गद्यांश में 2 या 3 क्वेश्चन या 4 क्वेश्चन आपको ऐसे देखने को मिलेंगे जिसमें आपको समझ में नहीं आएगा कि आंसर क्या लगाएं। आज इस वीडियो में मैं आपको इसी टाइप के क्वेश्चंस जो आपको फंसा देते हैं, बिल्कुल आपको उनको कैसे सॉल्व करना है, जो आपसे नहीं बन रहे हैं, उसी की ट्रिक आपको बताने वाली हूँ, आज मैं समझाने वाली हूँ। आप वीडियो को अंत तक देखिए, चैनल को लाइक कर लीजिए, शेयर कर दीजिए और जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नए हैं तो। और वीडियो को में अंत तक बने रहिए और देखिए, इस प्रकार के क्वेश्चंस को समझिए जो हमें फंसा देते हैं, जो बच्चों को फंसा देते हैं, उनको आपको कैसे सॉल्व करना है। चलिए बच्चों, शुरू करते हैं आज का पेपर नंबर 20, जो कि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि ये आपको डालना, अपनी OMR शीट पे डालना बिल्कुल भी नहीं है। आपको सिर्फ क्या करना है, पुस्तिका क्रमांक भरना है। परीक्षण पुस्तिका क्रमांक आपका बिल्कुल भरना ही पड़ेगा, कॉलम रहता है उसका। उसके बाद आपको अपना रोल नंबर फिल करना है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ आपको अपना नाम फिल करना है एंड यहाँ पर अपने दस्तखत यानी कि हस्ताक्षर कर लेने हैं। इसके बाद समय आपका 2 घंटे का रहता है, मैं हर वीडियो में आपको समझा चुकी हूँ। इसके नीचे आपको निर्देश देखने मिलने हैं जो आपको मैं बता चुकी हूँ, समझा चुकी हूँ। हर बार बताती हूँ कि या तो पूरा नीले पेन का यूज कीजिए या काले पेन का, और वो भी बॉल पेन। आपको बिल्कुल भी जेल वाला पेन यूज नहीं करना है और गोले को, सर्किल को पूरा इस तरीके से काला करना है या फिर काला नीला करना है ना। 2 पेन का यूज बिल्कुल भी नहीं करना है। चलिए अब जल्दी से हम अपने पेपर को सॉल्व कर लेते हैं। और बिल्कुल इजी आकृतियां हैं, आप हमारे साथ साथ या हमसे भी पहले आप कर सकते हैं। देखिए, भाग खंड 1 देखने वाले हैं हम। कौन सी होती है खंड 1 में ज़्यादातर मिलती है? अन्य चित्र से भिन्न वाली। भिन्न चित्र का हमें क्या करना है, चयन करना है। देखिए बच्चों, आज मैं आपको उन्हीं क्वेश्चंस को जरूर फोकस करवाने वाली हूँ जिनमें बच्चे फंस जाते हैं, पिट जाते हैं, जिनको समझ में नहीं आता है कि हम इन आकृतियों को कैसे करें या इस मैथ को कैसे सॉल्व करें। तो अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप अंशिता नवोदय कोचिंग के साथ हैं, तो आपको ये सारा काम बिल्कुल आसानी से करते ही बन जाएगा। आप किसी भी क्वेश्चन में डाउट नहीं रहेगा, फंसने वाले नहीं हैं। देखिए, जैसे कि ये वाली आकृति में त्रिभुज है सभी आकृतियों में, लेकिन ये जो है ना, ये बेस वाला जो लाइन है ना, इससे जुड़ रही है। ये वाली भी बेस वाली लाइन से जुड़ रही है और ये वाली भी। लेकिन ये वाली बच्चों देखिए, आप बेस वाली लाइन से नहीं जुड़ रहा है ट्रायंगल, ये ऊपर जुड़ रहा है ट्रायंगल, है ना। तो ये वाली हमारी क्या हो जाएगी, अलग। बिल्कुल ध्यान दीजिएगा बच्चों, देखो आप ये वाली चीज को देखिए, है ना, ये वाली चीज। जल्दी ही मैं आपको उन क्वेश्चन से अवगत कराने वाली हूँ। देखिए, यहाँ दोनों साइड एरो है, यहाँ भी दोनों साइड एरो है, यहाँ दोनों साइड गोल है, लेकिन ये तो अलग। ये बच्चे जल्दी फटाफट कर लेते हैं, कुछ आकृतियों में फंस जाते हैं। जैसे ये वाली आकृति है 3rd नंबर की, इसमें बच्चे फंस जाएंगे। ये आकृति आपसे नहीं बनेगी, हमें पता है। कुछ बच्चे कर लेंगे, कुछ के तुक्के घल जाएंगे, गैस जो कर लेते हैं, लेकिन कुछ को समझ में नहीं आएगी कि क्या करें। देखिए, इसके भी सेंटर में है, इसके भी सेंटर में है, इसका हाफ है लेकिन इसका भी हाफ है ना। तो कैसे करें बच्चों इस आकृति को? इस आकृति का रीजन बच्चों ये रहेगा कि इसका देखिए, जो इसकी मेन जो आकृति है वो काय से बनी है, लाइन से। इसका भी मेन काय से बना है, लाइन से। एंड इसका भी मेन काय से बना है, लाइन से। देखिए आप,
लेकिन ये वाला सर्किल है, इसका लाइन नहीं है, तो ये हमारा अलग होगा। इसका मेन देखना पड़ेगा, ये वाला पार्ट सर्किल वाला, ये चीज सब लाइन से बना है ना, मेन हिस्सा ये सर्किल से बना है। आप इस चीज को ध्यान दीजिए, ठीक है ना। इस आकृति में बच्चे प्राय फंस जाते हैं। इसी तरह मैं आपको अन्य आकृतियां भी दिखाने वाली हूँ जल्दी जल्दी। ए ई आई ओ यू, पता है ना आपको, स्वर होते हैं वॉवल्स, लेकिन एन इनसे अपोजिट है, बिल्कुल कंसोनेंट है, तो एन क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। देख लेते हैं आकृति का भाग 2, जो कि कौन सा होने वाला है, समरूप चुनने वाला। ये तो सभी बच्चे चुन लेते हैं जल्दी से। ये देखिए नीचे बना है, ये देखिए 4 बिल्कुल सेम है, तो हमें इसी तरीके से फटाफट कर लेना है। इनके लिए टाइम ज़्यादा देने की आवश्यकता नहीं है, ये तो हम सेम मिला ही लेते हैं। देखिए 1 2 3 4 लाइन खिंची हुई हैं, ये दोनों लाइन गलत हैं। इसकी एक ही साइड 2 है, ये नहीं होना है। इसकी तो ये बीच का सर्किल, ये वाली लाइंस जो है वो गलत दिखाई गई हैं हमको। ये देखिए थर्ड वाला बिल्कुल सेम होने वाला है। देख लेते हैं आकृति नंबर 7। एरो चाहिए है लेफ्ट में, नहीं राइट में है ना, लेफ्ट तो ये होता है। एंड सर्किल ये भरा हुआ नहीं है, सर्किल तीनों खाली हैं हमारे, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। अभी देखिए ये वाली आकृति, अब आप इसका आंसर सेम निकालना है बच्चों। देखिए आप इसमें आप फंस जाएंगे, कई बार होता है क्या है, फंस जाते हैं, लेकिन फंसने वाली आकृति बिल्कुल भी नहीं है। देखिए इसके चारों कोनों में क्या है, गोले बने हुए हैं। इसके इस कोने में गोला नहीं है, ये बिल्कुल भी नहीं आएगी। इसके इस कोने में गोला नहीं है, है ना। इसके तो चारों ही कोनों में गोले नहीं है भाई। ये देखिए हमारी थर्ड आकृति बच गई। बच्चे क्या है, ये चीज़ ढूंढते रहते हैं, तो ये चीज़ नहीं ढूंढना, ये सब में बनी हुई है, इसका खाली है, ठीक है। हम इस चीज़ को देख सकते हैं आसानी से, फिर आपको दिक्कत नहीं होगी। देख लेते हैं भाग 3, कौन सी आकृतियाँ होने वाली हैं भाई। पैटर्न को पूरा करने वाली आकृतियाँ हैं ये। हमको इसका बॉक्स बनाना है ऐसे। अभी देख लेते हैं किस में बॉक्स बन रहा है। ये देखिए इसमें तो बन रहा है, लेकिन इसमें ये वाली लाइन बन रही है, हमें ये वाली लाइन नहीं चाहिए है, हमको ये लाइन चाहिए है और इसके नीचे एक लाइन और चाहिए, है ना। तो हमारा कौन सा भाई, थर्ड देखिए सेम मिल रहा है, एकदम करेक्ट है ना। आकृति नंबर 10 देख लेते हैं। देखिए इसका ये हिस्सा यहाँ, ये हिस्सा यहाँ जैसे बना हुआ है, तो ये हिस्सा यहाँ बनेगा, यानी कि लाइन बनेगी। यहाँ पे क्या बनने वाला है, ऐसे गोला बनने वाला है, गोला में ऐसे देखिए लाइन में गोला भी हमारा, थोड़ा सा पेन हम पतला कर लेते हैं, मोटा होने की वजह से नहीं बन पा रही है आकृति। देखिए ऐसे इसमें क्या बनेगा, देखो बच्चों इसमें ट्रायंगल था तो इसमें ट्रायंगल, अब यहाँ ये शेप बनेगा आपका, है ना। और ये लाइन बनेगी और लाइन में क्या बनेगा, सर्किल बनेगा। तो ये देखिए ये फर्स्ट में आ रही है, इसमें तो ट्रायंगल बन रहा है, इसमें ट्रायंगल बन रहा है, ये चतुर्भुज भी बन गया और ये दोनों भर रहे हैं, जबकि हमारा गोला कैसे चाहिए, खाली चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट होने वाला है, ठीक है ना। बहुत ध्यान दीजिए बच्चों, आकृतियां हमें बिल्कुल भी गलत नहीं करना है, बहुत अच्छे से करके आना है बिल्कुल से। हमको अब यही चाहिए कि मैम हमारा पेपर 100/100 है ना, इतना ही चाहिए है बच्चों अपन को। देख लेते हैं आकृति नंबर 11। ये देखिए एक लाइन खींची हुई है, इसमें भी है, इसमें तो इसी कोने से लाइन आएगी ना बच्चों, है ना। तो हमारी इस कोने से आएगी, तो इसमें है, इसमें नहीं है, ये अलग हो गई, इसमें है, इसमें है ना। इसके बाद हमको एक डिब्बा चाहिए है, तो डिब्बा देखिए आप इसमें बना हुआ है, ये तो अलग हो गई थी। इसका डिब्बा देखिए आयताकार है, जबकि ये वर्गाकार बना हुआ है, यानी कि ये भी अलग हो गई। अब इसमें लाइन के बाद डिब्बा सीधे जुड़ना है, इसमें ये लाइन तिरछी वाली जुड़ गई, यानी ये भी अलग हो गई। तो हमारा आंसर नंबर फर्स्ट एकदम निकल के करेक्ट आ गया। देख लेते हैं आकृति नंबर 12। एक आकृति बनी हुई है, इसको हमें पूरा कर लेना है, तो ये कैसे जाएगी, ऐसे और ऐसे हो जाएगी, है ना। यानी कि हमको यहाँ पे ऐसे जो इस साइड बना हुआ है यही शेप हमारा यहाँ भी ऐसे बन जाएगा। बहुत अच्छे से बनाइएगा बच्चों, आप ऐसे बन जाएगा, है ना। किस में बन रहा है, इसमें तो अपोजिट साइड से बन रहा है, ये नहीं आएगी। इसमें भी अपोजिट साइड से बन रहा है, बचा ये और ये, है ना। अभी देख लेते हैं ये वाली लाइन, देखिए ऐसे खड़ी खींचना है और इसमें तो आड़ी खींची हुई है, तो ये भी नहीं आएगी। हमारा आंसर नंबर डी निकल के आ गया। देख लेते हैं भाग 4।
श्रेणी को पूरा करने वाली आकृतियां हैं। ये बच्चे बहुत गलत करते हैं। बहुत अच्छे से देखिए बच्चों, आप लोग ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले एक सर्किल बना है, इसमें भी सर्किल है, इसमें भी सर्किल। अब एरो का डायरेक्शन यहाँ पे देखिए, आप राइट साइड पे है, फिर लेफ्ट साइड पे हो गया। अब राइट साइड पे है तो अब लेफ्ट साइड पे हो जाएगा यहाँ से ऐसे। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना। ये देखिए आपका एक बॉक्स बना हुआ है और बॉक्स के अंदर क्रॉस भी बना हुआ है और क्रॉस में 2 गोले हैं, है ना। अभी ये गोले देखिए आप कहाँ बने हुए हैं, 9 और 12 के बीच वाले प्लेस पे, है ना। अभी ये कहाँ चले गए, देखिए उठ के 12 और 3 के बीच में चले गए। अब ये कहाँ चले गए, 3 और 6 के बीच में चले गए। तो अब हमारे कहाँ चले जाएंगे बच्चों, देखिए आप ध्यान दीजिए, यहाँ और यहाँ, यानी कि एक यहाँ और एक यहाँ। अब क्या देखना है, भरा वाला कहाँ जाएगा, देखिए भरा वाला यहाँ था तो वो यहाँ आया है ना, एक छोड़ के दूसरी प्लेस पे। अभी यहाँ था तो एक छोड़ के दूसरी प्लेस पे, अब एक छोड़ के दूसरी प्लेस पे, यानी यहाँ भरा आएगा और यहाँ खाली आ जाएगा। कौन सा आने वाला है, ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट हो जाएगा बच्चों, ठीक है ना। इसी तरह आप कीजिएगा तो आपकी बिल्कुल भी आकृतियाँ गलत नहीं होंगी। देखिए एक आयताकार आकृति बनी हुई है जिसके हमने पहले एक भाग किया है, फिर उसका 2 भाग हुआ है। अभी इसका ऊपर वाला हिस्सा हो गया तो हमारी चौथी आकृति में क्या होने वाला है बच्चों, ये तो जितनी है उतनी हमारी बनने ही वाली है ऐसे, ठीक है। अब एक पार्ट नीचे भी बढ़ जाएगा, है ना। तो हमारा आंसर कौन सा आने वाला है भाई, बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा 15 वाले का। देखते हैं आकृति नंबर 16 क्या होने वाला है। एक के ये देखिए, ये माइनस यहाँ आ गया, मल्टीप्लाई यहाँ आ गया, ये चेंज हो गए, है ना। अब इसमें क्या हो गया, ये ऊपर हो गया, ये नीचे हो गया, है ना। ये देखिए आप ध्यान दीजिए, अभी ये जो था यहाँ 2 सर्किल हो गए हैं आके, और इसमें देखिए एक सर्किल है फिर से। तो हमारी आकृति में क्या होने वाला है बच्चों, ध्यान से देखिएगा आप। सबसे पहले तो इसमें प्लस बना है तो प्लस तो बनेगा ही हमारा। अभी हमारा ये चीज़ जो है वो जैसे यहाँ चेंज हुई ना, तो हमारी भी क्या होने वाली है, चेंज होने वाली है। प्लेस इसकी यहाँ से यहाँ आई थी तो यहाँ से यहाँ जाएंगी, है ना। ये यहाँ जाएगा और ये यहाँ आ जाएगा। जिस तरह इसका 1 डॉट था तो 2 डॉट होगा, 1 डॉट है तो यहाँ 2 डॉट हो जाएंगे, है ना। यानी हमारी आकृति नंबर 4 एकदम करेक्ट हो जाएगी। आपको समझ में आ गई होगी, नहीं आई है तो पुनः वीडियो को देखिए, बंद करके फिर से समझने की कोशिश कीजिए। अब देखिए भाग 5 पर आ गए हैं हम। कौन सा चल रहा है, जो पहली आकृति का संबंध दूसरी से है वही दूसरी का तीसरी से होगा, है ना। ये देखिए 2 सर्किल हैं। अभी इसमें ना एक सर्किल बचा लेकिन भर गया है, तो हमारा एक सर्किल खाली है तो हमारे यहाँ 2 सर्किल क्या हो जाएंगे, भर जाएंगे। एकदम करेक्ट आकृति हमको मिल रही है, वो भी 3 वाली, है ना। ये यहाँ से थे तो अब ये वाले भी यहीं से रहेंगे ना। ओके, क्वेश्चन नंबर 18 आकृति को हम देख लेते हैं। एक खड़ी लाइन खींची हुई है हमारे सामने, दिखाई दे रही है आपको। एक ये राइट में मुड़ा है, एक ये लेफ्ट में मुड़ा है। अभी राइट वाला लेफ्ट में आ गया, लेफ्ट वाला राइट में चला गया, तो हमारी 2 लाइन है। ये दोनों कहाँ खींची हुई है बच्चों, लेफ्ट के कोने में है, तो ये हमारी राइट के कोने में आएंगी। डायरेक्शन चेंज हो जाएगा हमारा। ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट आ जाएगा। देख लेते हैं 19 नंबर की आकृति। सबसे पहले एक ट्रायंगल, ट्रायंगल के ऊपर एक लाइन, उसके नीचे 2 डॉट्स लगे हुए हैं। यहाँ क्या हो गया भाई, डॉट्स जो यहाँ बने हुए थे वो अंदर आ गया है ना। और इसी तरह हमारा भी ये पंचभुज तो बनेगा ही ऐसे, जो बना हुआ है। लाइन भी खींचेगी, हमारे डॉट्स बाहर हैं 2, तो जैसे इसके अंदर आ गए, इसका भी क्या हो जाएगा, अंदर आ जाएगा, और हमारी ए नंबर की आकृति एकदम करेक्ट हो जाएगी। देख लेते हैं आकृति नंबर 20 वाली। ये देखिए एक षटकोण छोटा छोटा करके बनाया हुआ है ना, क्रॉप कर करके। तो ये देखिए ये जाके यहाँ से यहाँ सीधा खड़ा हो गया। 9 पे था तो कहाँ पहुँच गया है, 12 पे। तो हमारी आकृति जो 9 पे है वो कहाँ पहुँच जाएगी, हमारी 12 पे है तो हमारी कहाँ पहुँच जाएगी, 3 पे पहुँच जाएगी, इस तरह से। ठीक है ना, मुड़ जाएगी ना।
अभी इसके साथ देखिए ये जो छोटी आकृति थी ट्रायंगल वाली, ये भी मुड़ी हुई है ऐसे, तो ये भी हमारा मुड़ जाएगा। तो हमारा कैसे बन जाएगा बच्चों? ऐसे बन जाएगा, यानी कि और ये थोड़ा कट कट के जुड़ा हुआ है ना। ये देखिए पूरी सही थी तो ये कट कट के बनी ना, ये भी कट कट के बन जाएगी। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा एकदम करेक्ट हो जाएगा। इस तरह आप आकृतियों को बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। अब हम देख लेते हैं भाग 6 कौन सी आकृति है? ज्यामिति पूरक आकृति है, हमें इसको पूरा करना है। ये देखिए यहाँ से हमको इसको ऐसे पूरा कर देना है, ये जुड़ जाएगा। कौन सा आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट आ जाएगा। देख लेते हैं आकृति नंबर 22। ये हमको कैसे ऐसा इसको पूरा करना है, ठीक है ना। तो ये वाला पार्ट चाहिए हमको छोटा, इसमें बन रहा है, इसमें बहुत बड़ा हो रहा है, तो ये तो नहीं आएगी। इसका भी बहुत बड़ा है, ये भी नहीं आएगी। इसका तो और भी बड़ा है, ये भी नहीं आएगी। हमारा आंसर नंबर फर्स्ट ही एकदम करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। देख लेते हैं आकृति नंबर 23। ये देखिए इसमें ग्लास जैसे आकृति बनी हुई है यहाँ पे हमारी। ये शेप आप ध्यान दीजिए बच्चों, ये वाला जो शेप है, और इस वाली में जो है ये शेप गड़बड़ हो रहा है, तो ये तो नहीं आने वाली है। इसमें ये वाला क्षेत्र जो है, ये वाला देखिए आप, ये बहुत ही बड़ा है, तो ये भी नहीं आने वाली है। एंड इसमें ये वाली चीज़ जो है एकदम बड़ी बनी हुई है ना। ये देखिए ये वाला क्षेत्र बड़ा है, एंड ये डायरेक्शन भी ऊपर जाना था जो नीचे आ रहा है ना, तो ये भी नहीं आएगी। इस तरह हमारा ऑप्शन नंबर 4 निकल के सेम आ गया। इसमें पूरा ये फिट हो जाएगा जल्दी से। ये देखिए ये फंसाने वाली आकृति है बच्चों। देखिए आप जरा अच्छे से देखिए, हमें तो इसका क्या चाहिए, हमें इसको बनाइए आप ऐसे। ये फंसाने वाली आकृति आ गई है ना। देखिए इसमें हमको ये चीज़ तो नहीं घुसने वाली है, ये यहाँ नहीं जाएगा है ना। ये तो उभर के आएगा क्योंकि ये उभरा हुआ है, हमें इसको नीचे वाला हिस्सा चाहिए। इसको अगर आप ऐसे ढक लें ना, इसको उंगली से आप ढक लीजिए अपना, फिर देखिए आपको कौन सी चाहिए है, फिर आपको मिलेगी। ये भी बहुत बड़ा हो रहा है, ये भी सेम नहीं है। एंड ये वाली भी सोचिए जरा सी, हमको तो नहीं लग रहा है ये आएगा। लेकिन ये वाली आकृति बच्चों जब आप इसको ना सीधा करेंगे, इसको जब आप सीधा करेंगे तब ये आकृति बिल्कुल सेम आ जाएगी बच्चों। ये फंसाने वाली आकृति थी, जब आप इसको सीधा करेंगे ना और तिरछा करके देखेंगे तब ये यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आएगी। इसको तिरछा करके आपको देखना पड़ेगा अच्छे से। जब आप सीधा करेंगे ना इसको, तब आपको ये आकृतियाँ थोड़ी सी जो घूमी हुई होती है ना, ये आपको फंसा देती हैं। ये ऐसे ऐसे और ऐसे बनेगी। अब आप देखिए इसको बिल्कुल करेक्ट हो रही है ना। ये आपको सीधा करना पड़ेगी इसको। देखिए देख लेते हैं आकृति नंबर भाग 7 आकृति नंबर 25। कौन सी आकृतियां हैं भाई? दर्पण वाली आकृतियां हैं। ये देखिए दर्पण एक्स वाई बना हुआ है, तो सबसे पहले ये वाला क्षेत्र दिखेगा, यानी कि हमारा ये जो कौन पेंसिल जैसी बनी हुई है ना, ये पहले दिखेगी एंड सर्किल इसके बाद दिखेगा। ये पेंसिल उल्टी हो गई है, इसमें भी पेंसिल उल्टी हो गई है, इसमें सर्किल पहले दिख रहा है ना। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी निकल के आ गया करेक्ट एकदम, है ना। ये देखिए पहले ये जेड की लाइन ऐसी है तो हमको ऐसी दिखेगी बच्चों, है ना। ये जेड उल्टा बन जाएगा, ये इस साइड जाएगी और ये इस साइड हो जाएगी, ठीक है। अभी इसका ये क्षेत्र यहाँ है तो ये हमको यहीं दिखने वाला है ऐसे ही, है ना। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी हमें निकल के मिल गया। कुछ भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये गलत बन रहा है, ये आकृति ही गलत बन रही है। ये ऊपर चला गया, ऊपर नहीं जाता, इसमें भी ऊपर चला गया, तो ये कोई भी होने वाली नहीं है। हमारा आंसर सी ही निकल के आएगा, ठीक है। देख लेते हैं आकृति नंबर 27। ये दर्पण बना हुआ है, ये वाला एरो जो है बच्चों दिशा परिवर्तित हो जाएगी तो ऐसे हो जाएगा, और एरो ऊपर है तो ऊपर ही रहते हैं। इसका भी डायरेक्शन चेंज होगा, तो ये कैसे होने वाली है? जब हमारी ये वाली ऐसे हो गई तो ये वाली ऐसे पलट जाएगी, है ना। यानी कि ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट हो जाएगा। देखते हैं आकृति नंबर 28।
सबसे पहले तो ई कैसा बन जाएगा, हमारा उल्टा बन जाएगा। इसमें ई सीधा बना है, नहीं आएगी। इसमें पी से स्टार्ट है और ये भी पी से स्टार्ट है, तो हमारी आकृति नंबर ए निकल के आंसर आ गया, है ना। देखिए भाग 8 देख लेते हैं, कौन सा वाला है। उत्तर चित्र के कागज के टुकड़े को तह को खोलने वाला, कटिंग वाला मतलब, है ना। चलिए, एक सर्किल बना हुआ है, सर्किल को ने कहाँ मोड़ा है, नीचे की ओर मोड़ा गया है। अब इस सर्किल के पहले हाफ किया गया था, है ना। ये देखिए यहाँ एरो बना है ना, ये वाला हाफ किया है, फिर इसको और हाफ कर दिया, यानी 4 हिस्सों में ये बन गया है हमारा सर्किल, है ना। अभी इसमें गोला बना है, जब खोलेंगे तो इसमें भी गोला बनेगा, और जब ये वाला पार्ट खोलेंगे तो यहाँ भी गोले बन जाएंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर सी एकदम हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 29 का। देख लेते हैं 30 नंबर की आकृति को। सबसे पहले एक बॉक्स बना हुआ है जिसको कॉर्नर से मोड़ा गया है। अभी इस कॉर्नर को फिर एक बार मोड़ा गया है, यानी कि ये हाफ 4 हिस्सों में बट गया है। अब देखिए सब 4 हिस्सों में बट गया है। अब इसमें देखिए ये वाली लाइन, देखिए 2 लाइन बनी हुई है, तो ये चारों साइड ऐसे 2-2 लाइन हमारी बनेंगी। जब खुलेगा तो ऐसे लाइन बनेंगी चारों साइड, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इसमें तो 2 ही लाइन है, इसमें 1-1 लाइन है और इसमें भी 1-1 लाइन है ना। निकल के आ गया, 2 लाइन बननी थी, क्योंकि एक सर्किल है, सर्किल का देखिए ये कॉर्नर मोड़ा गया है थोड़ा सा, है ना। ये थोड़ा सा ही मुड़ा गया है बच्चों, ध्यान रखिएगा। ये ऐसे मुड़ जाएगा, यहाँ ये मुड़ा हुआ है, इसी तरह से ये नीचे से फिर मुड़ा गया है, तो जब ये यहाँ से भी मुड़ जाएगा तो ये कागज कैसे बन जाएगा, ऐसे बन जाएगा। अब देखिए ये वाला हिस्सा यहाँ से यहाँ मोड़ा गया था, है ना। तो अगर मोड़ा गया है लेकिन ये वाला हिस्सा बीच में नहीं आया है बच्चों, ध्यान रखिएगा। अगर ये यहाँ था, आएगा ऐसे मुड़ के, है ना। जब ये ऐसे मुड़ के यहाँ आएगा, देखिए मैं समझा देती हूँ आपको। ये वाला हिस्सा मुड़ के कैसे आ गया बच्चों, ऐसे आ गया, है ना। और जब ये गोला यहाँ बनाया जाएगा तो ये खुल के यहाँ भी जाएगा ना। ये जब ये कागज खुलेगा तो ये गोला यहाँ भी आएगा, यहाँ भी आएगा, आएगा ना, और यहाँ भी आएगा। इसी तरह यहाँ वाला गोला भी चारों साइड जाएगा, यहाँ भी आएगा, यहाँ भी आएगा और यहाँ भी आएगा। यानी कि हमारा कितने गोले चाहिए हमको, 3 यहाँ है, 3 यहाँ भी। ये जब इस पार्ट खुलेगा तो ये गोले यहाँ भी बन जाएंगे ऐसे, तो 6 गोले तो ये बन ही जाएंगे बच्चों। 3 यहाँ है तो 3 इस साइड बनेंगे, एंड ये वाला जो गोला है वो यहाँ और यहाँ भी बनेगा, है ना। तो हमारा कौन सा ऑप्शन नंबर, देखिए 3 गोले तो ये बन गए, और 3 गोले ये वाले, 2 गोले यहाँ के वाले में, ये वाला यहाँ बनेगा और ये वाला यहाँ और यहाँ भी बनेगा। यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट होने वाला है। ठीक है, आपको समझ में आया। देखिए फिर से एक बार मैं करके बता देती हूँ। जब ये यहाँ है तो खुल के यहाँ भी बनेगा और ये वाला यहाँ बनेगा, एंड ये वाला यहाँ बनेगा। और जब ये वाला पार्ट खुलेगा ना बच्चों, ये वाला पार्ट, ये है ना, तो ये गोला कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, और ये गोला यहाँ जाएगा। और जब ये वाला पार्ट खुलेगा ना, ये पार्ट, तो ये गोला यहाँ जाएगा और ये गोला यहाँ जाएगा। तो हमें टोटल कितने गोले हो गए हमारे, देखिए ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट हो जाएगा। ऐसे आप ध्यान दीजिए, अच्छे से सीखिए बच्चों, बिल्कुल भी हमें गलत करके नहीं आना है, किसी भी क्वेश्चन में नहीं फंसना है, क्योंकि हम अंशिता नवोदय कोचिंग से पढ़ाई कर रहे हैं। देख लेते हैं आकृति नंबर 32। एक बॉक्स बना हुआ है, बॉक्स को क्या किया गया है, हाफ किया गया है ना, ट्रायंगल वाला शेप में मोड़ा गया है। ये देखिए, इसको फिर ट्रायंगल को हाफ नहीं किया गया है, एक बार बस किया गया है। अब इसका एक कॉर्नर मोड़ा गया है, छोटा सा कॉर्नर मोड़ा गया है, तो ये वाली आकृति बन जाएगी। इस आकृति का एक वाला पार्ट जो है ना, वो मोड़ दिया गया है यहाँ पे, है ना, ये यहाँ। तो ये कैसे बन जाएगी बच्चों, ये वाला शेप ऐसे बन जाएगा, जाके यहाँ पलट जाएगा ये। तो क्या होगा बच्चों, ध्यान दीजिए अच्छे से, ये पलट गया यहाँ, लेकिन जो ये हिस्सा है ना, ये जब यहाँ खुलेगा तो ये बॉक्स यहाँ भी बनेगा एक, है ना, ऐसे, और ये बॉक्स यहाँ भी बन जाएगा एक, लेकिन यहाँ किसी हालत में नहीं जाएगा, क्योंकि ये तो सेंटर में है ना, ये यहाँ खुलेगा लेकिन यहाँ ये बॉक्स नहीं जाएंगे। तो हमारे बॉक्स सिर्फ 4 बनेंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पहले वाली आकृति जैसे नहीं है कि बॉक्स ऊपर भी जाएंगे, है ना, ध्यान रखना है इस चीज़ का।
कटआउट से बनाई गई आकृति है। भाग 9 वाला हमारा आ गया है, जिसमें छोटे छोटे कटआउट दिए जाते हैं। इन कटआउट डिब्बों को जोड़ के हमें एक आकृति का निर्माण करना पड़ता है। इसके पार्ट्स देख लेते हैं। 1, 2, 3 एंड 4 पार्ट्स से बनी हुई है। इसमें तो बहुत सारे पार्ट्स हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यानी कि ये तो आने वाली नहीं है। इसमें देखिए बच्चों, ये डिब्बे वाला पार्ट्स नहीं दिख रहा है, ये बल्कि एक दूसरा पार्ट्स हमको दिख रहा है जो कि हमारे पास नहीं है। एंड इसमें भी 1, 2, 3, 4, 5, 6 कटआउट जुड़े हुए हैं, तो ये भी हमारा नहीं होगा। ये हमारा आंसर ऑप्शन नंबर 3 एकदम करेक्ट होने वाला है। हम देख लेते हैं कहाँ कहाँ जुड़े हुए हैं। एक भाग हमारा 4th वाला ये जुड़ा हुआ है, ये 4th वाला जो पार्ट्स है ना, ये 3 और 2 पार्ट्स यहाँ जुड़े हुए हैं, ये 3, ये 2 और ये 1 वाला पार्ट्स हमारा ये रहा। करेक्ट, आपको समझ में आ गई होगी। अब जरा खुद से भी कर लीजिएगा कुछ, है ना, थोड़ा सा मेहनत कीजिए, आप खुद से कीजिए आकृति को, पहले ना बने तभी आप देखिए हमारी आकृति को, सीखिए, नकल मत कीजिए, है ना। देखिए, एक ये खड़ी लाइन वाला भी शेप की चीज बनी हुई है, जिसमें देखिए बच्चों दोनों साइड भी शेप नहीं है, एक साइड सर्किल वाला शेप है ना, और एक साइड भी शेप है, यानी कि इसमें ट्रायंगल आ जाएगा और नीचे सर्किल वाला ये खाली सर्किल है, जबकि हमारा सर्किल भरा हुआ है, ये ट्रायंगल बना है, ये सर्किल भरा हुआ नहीं है, इसमें भी, इसका भी सर्किल खाली है। हमको ऑप्शन नंबर डी करेक्ट मिलेगा, क्योंकि हमको भरा हुआ सर्किल चाहिए है ना। देख लेते हैं आकृति नंबर जल्दी से 35। 2 ट्रायंगल बने हुए हैं, 2 आयत बने हुए हैं, इसके तो ये वर्ग हैं, तो ये तो नहीं आएगा। ये देखिए, इसमें 2 आयत है एंड 2 ट्रायंगल है। ये पार्ट 1, 2, 3 एंड 4, 1, 2, 3 एंड 4, ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट मिल गया। ठीक है, देख लेते हैं आकृति नंबर 36। एक आयत बना हुआ है और 2 ये भी आयत ही दिख रहे हैं, तो ये तो दोनों आयत बने हुए हैं। ये ऊपर है, जबकि ये ऊपर वाला ये हो गया, नीचे वाले ये हो गए, बी आ गई है ना। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, करेक्ट। देख लेते हैं भाग नंबर 10। लास्ट आकृति आ गई हमारी। छिपी हुई आकृतियां हैं, जल्दी से ढूंढना है छिपी हुई आकृतियों को, किसमें क्या छिपा हुआ है। इसमें तो बच्चे हमारे टैलेंटेड होते हैं, ढूंढ लेते हैं जल्दी से। देखिए, सबसे पहले ये लाइन जो है ना, हम इसी लाइन को ढूंढ लेते हैं। ये बनी हुई है जो है ना, इसमें तो ये लाइन नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी निकल के आ गया। कुछ भी नहीं है प्रॉब्लम। ये देखिए, ये पत्ती नुमा आकृति बनी हुई है, सी में हमको मिल रही है करेक्ट, है ना। ये देखिए, छाता वाली लाइन बनी हुई है, इसमें हमको करेक्ट मिल रही है बी में। ओके, इसमें तो है नहीं, किसी में भी नहीं है। अब 40 वाली, ये जो कि लास्ट होने वाली है। सबसे पहले हमारे पास एक बॉक्स बना हुआ है, इस आकृति में बॉक्स नहीं है, ये वाला बॉक्स हम ढूंढ रहे हैं बच्चों, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम बॉक्स ढूंढ रहे हैं, इसमें ये बॉक्स छिपा हुआ है हमारा, ये बन रहा है बॉक्स, लेकिन हम देखेंगे कि इसका बाकी का क्षेत्र बन रहा है कि नहीं। मतलब हमको ये भी चाहिए ना, ये ऐसे और ऐसे, सबसे पहले ये भी जैसा और फिर उसमें लाइन, है ना। तो ये हमारा बॉक्स तो बन गया है बच्चों, लेकिन इसमें ये जो चीज़ है ना, ये छोटी छोटी सी लाइन बन रही हैं। अभी हम इसमें देख लेते हैं, इसमें भी हमको बॉक्स दिख रहा है, ये लाइन तो हमको दिख रही है, बट ये वाली लाइन इसमें नहीं है। इसमें तो है लेकिन यहाँ नहीं है बच्चों, ये वाली लाइन हमारी। यही आकृतियाँ ना फंसाने वाली होती हैं ज़्यादातर। अब देखते हैं इस वाली में, तो इसमें क्या हो रहा है, बॉक्स तो हमको मिल गया है ना। अभी देखिए, ये वाली चीज़ भी हमको यहाँ सेम मिल रही है ना, ये देखिए, और ये यहाँ मुड़ भी रही है, ये देखिए ऐसे। ये आकृतियाँ हमको फंसा देती हैं, है ना। इसको हमने, जिन बच्चों ने इनको करेक्ट कर लिया वो ही क्वालिफाई हो जाते हैं, और वो होने वाले हैं हमारे अंशिता नवोदय कोचिंग के यूट्यूब चैनल से पढ़ाई करने वाले, एंड जो हमारे यहाँ आके पढ़ाई कर रहे हैं। अब इसको बढ़िया से समझ लीजिए, ढंग से देखिए। सबसे पहले क्या हो रहा है हमारा, ये वाला हमको बॉक्स बनाना है। देखिए, ये बॉक्स बन रहा है, ये वाला बॉक्स है ना। अभी ये कहाँ गया,
ऐसे और ऐसे भी शेप बनना है इसमें, देखिए ऐसे और ऐसे, ये बन गया ना। अभी ये लेफ्ट में मुड़ा है और ये नीचे मुड़ा है, ये देखिए नीचे मुड़ जाएगा और ये लेफ्ट में मुड़ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट होगा। हमने देखा है इस आकृति का बच्चे जल्दी से बी लगा देते हैं। बच्चों बी आपका इनकरेक्ट हो जाएगा, इसलिए आप ध्यान दीजिएगा, क्योंकि बी की जो ये हाइट है ना, ये बराबर नहीं है, ये वाली हाइट ये बहुत ही कम है। ठीक है बच्चों, चलिए कहाँ चलते हैं हम, मैथ की ओर चलते हैं हम। चलिए देख लेते हैं मैथ वाला सेक्शन। आकृतियाँ हमारी पूरी हो गई हैं। आप चाहें तो फाइनल पेपर में मैथ की जगह हिंदी भी पहले ले सकते हैं, उसके बाद आप मैथ देख सकते हैं, क्योंकि मैथ थोड़ा सा टफ हो जाती है और नहीं बनते हैं तो हम उसमें फंस जाते हैं। तो आप हिंदी वाला सेक्शन, लेकिन ध्यान रखिएगा कि हिंदी आपको 61 नंबर के क्वेश्चन से भरना है आंसर शीट में। आप 41 से भर देंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि 41 से मैथ होता है। ये हमारी वेबसाइट का आपको दिया गया है 10 मॉडल पेपर यहाँ पर आपको उपलब्ध है, जिसे आप बाय करके 29 रुपये का 1 पेपर है बच्चों, बहुत अच्छे से आप इनको कर सकते हैं। 10 पेपर्स मॉडल पेपर www.anshitanavodaycoaching.com से आप खरीद के अपनी तैयारी में 4 चांद लगा सकते हैं। हम अब चलते हैं खंड भाग 2, जो कि काय का होने वाला है हमारा मैथ का अंक गणितीय परीक्षण। बहुत ही सरल सरल क्वेश्चन है, लेकिन कुछ क्वेश्चन फंसाने वाले जल्दी ही मैं आपको इसी वीडियो में समझाने वाली हूँ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं, 4 अंकों की कुल कितनी संख्याएं बन सकती है। हाँ बच्चों, सबसे ज़्यादा मिस्टेक तो इसी क्वेश्चन में करते हैं बच्चे, लगा आते हैं 9999। नहीं बच्चों, 4 अंकों की कुल संख्या 9999 नहीं होती है, ये 4 अंकों की बड़े से बड़ी संख्या होती है। 9099 जो है वो 4 अंकों की बड़े से बड़ी संख्या है, लेकिन इस संख्या में 1 से लेके 999 तक की भी सारी संख्याएं मिली हुई हैं, तो हमको 999 इसमें से माइनस करना पड़ेगा, 1 से 3 अंकों तक की बड़े से बड़ी। तब जो शेष बचेंगी वो होती है 1000 से स्टार्ट। 4 अंक कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1000 से, और जाते हैं 9999 तक। तो वो जो संख्याएं होंगी वो होंगी 9000। तो हमारा इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो 9000 होगा, ना कि 9999। ये 4 अंकों की बड़ी संख्या है, लेकिन कुल संख्याएं नहीं है बच्चों, ये बार बार मैं समझा रही हूँ, ध्यान दीजिएगा। अभी क्वेश्चन नंबर 42 देख लेते हैं। 37,504 को निकटतम सैकड़े में व्यक्त कीजिए। देखिए, इकाई पे 4 है, दहाई पे 0 है, सैकड़े पे 5 है। अगर हमें सैकड़े में निकटतम करना है, यानी कि 500 या 600, तो बच्चों इसके लिए हमें दहाई अंक देखना पड़ेगा। दहाई अंक क्या है हमारा, 0 है। देखिए ये, तो हम जब हमारा दहाई अंक 0 है तो ये 500 ही रहेगा। अगर यहाँ 0 की जगह 9 होते, 8 होते, 7 होते, 6 होते या 5 होते, तो ये 600 हो जाता। अभी हमारा करेक्ट आंसर होगा 37,500। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 43। 10101 मल्टीप्लाई करना है 17 से। 17 बन जा 17, कैरी का 1 आएगा। 17 का मल्टीप्लाई 0 से होगा तो 0 आएगा, लेकिन जब इसमें 1 प्लस होगा तो 1 का 1 आ जाएगा। फिर 17 बन जा 17, फिर 1 कैरी का 0 में प्लस हो जाएगा, और फिर 17 बन जा 17। इस तरह हमारा आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 44। 10,170 तथा 8,369 में कितना अंतर है। बिल्कुल ही इजी क्वेश्चन है, देखिए आप सब बच्चे कर सकते हैं, सिर्फ माइनस करना है। ठीक है, आप सबसे बनने वाला है। माइनस में भी कई बच्चे यहाँ से लिखना प्रारंभ कर देते हैं, जब ये 4 अंक है, ये इकाई से लिखना बच्चों। 10 में से 9 गया, 1 कैरी लेंगे, यहाँ हो जाएगा 16। नहीं, यहाँ 6 ही कैरी नहीं लेना पड़ेगी हमको, क्योंकि हमारे यहाँ 6 ही बचने वाले हैं। कैरी देने के बाद क्या बचेगा बच्चों, 6 बचेगा, और 6 में से 6 जाएगा तो 0। लेकिन अब हमको कैरी लेना पड़ेगी। यहाँ पे हमारा हो जाएगा 11, और 11 में से 3 जाएंगे तो बचेगा 8, और फिर यहाँ कैरी लेंगे 9, 9 में से 8 जाएगा 1। ऑप्शन नंबर फर्स्ट एकदम करेक्ट हो जाएगा। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर जल्दी से 45।
10 अंक 107 तथा 5 का उपयोग कर 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। बड़ी संख्या बनाने के लिए बड़ा अंक सबसे पहले, उसके बाद उससे छोटा, उसके बाद उससे छोटा, उसके बाद सबसे छोटा। तो 7510 ऑप्शन नंबर इन द करेक्ट है। निम्न में से सबसे छोटी संख्या कौन सी है? देखिए लिखा है 33,000। सबसे पहले तो हम संख्या देख लेते बच्चों। 5 अंकों की है ये भी 5 अंकों की है, ये भी 5 अंकों की है, ये भी 5 अंकों की है। सबसे पहले हमें अंक गिन लेना है, क्योंकि अंक से ही छोटा बड़ा हमें पता चल जाता है। लेकिन इसमें सब में 5-5 अंक हैं। अब देखिए सबसे पहले ये है 33,000, ये है 71,000, ये है 91,000, ये है 37,000। तो सबसे बड़ी कौन सी हो जाएगी बच्चों? ये वाली। हमसे पूछा गया है सबसे छोटी। 91,000 वाली सबसे बड़ी हो जाएगी, उसके बाद आएगी 71,000 वाली, उसके बाद 37,000 वाली, और सबसे लास्ट आएगी 33,000 वाली। यानी सबसे छोटी कौन सी होगी? 33,000 वाली। यानी कि ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट होगा। 33,719 एकदम करेक्ट हो जाएगा। 316 का कौन गुणनखंड नहीं है? देखिए बच्चों, गुणनखंड होने के लिए इसमें क्या जाना चाहिए? डिवाइड जाना चाहिए इन ऑप्शंस का, है ना, तभी वो संख्या उसका गुणनखंड होती है। तो 1 का तो डिवाइड चला ही जाएगा। 50, 158, 2 जा कर लेते हैं। 16, 15 दूनी 30 और 1 31 जा रहा है भाई। 79 का 4 बार करके देख लेते हैं, क्योंकि 9 चौकी 36 होते हैं, तो 4 बार जाना चाहिए। 36 गहरी आएगी 3, 28 और 3 कितना हो गया? ये भी जा रहा है, 3 से 16 हो रहा है 4 टाइम में, यानी कि 8 इसका ऑप्शन एकदम करेक्ट आ जाएगा। 8 इसका गुणनखंड नहीं होता है बच्चों। तो ऑप्शन नंबर 4 जो होगा एकदम करेक्ट होगा। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 48। दो संख्याओं का गुणनफल 5/4 है। यदि एक संख्या 5/6 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी? देखिए हमेशा से आपको सिखाया गया है गुणनफल को कहाँ लिखते हैं, हमारे राइट हैंड साइड पे लिख लेंगे 5/6। अभी हमको एक संख्या दी गई है 5/6 नहीं 5/4, और एक संख्या दी गई है हमको 5/6 एंड हमको सेकंड संख्या पता करना, तो उसको हम क्या लगा लेंगे? x। अभी हमको x की वैल्यू पता करना है, तो हमारा 5/4 तो वहीं का वहीं रहेगा। ये वाली संख्या जो है इस साइड जाके क्या हो जाएगी बच्चों? पलट जाएगी, है ना। तो 5 से 5 कटे, 2 3 6 और 2 दूनी 4। हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? 3/2 एकदम करेक्ट। ऑप्शन नंबर सी। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर, इसके बाद वाला जो भी है कौन सा आने वाला है बच्चों? 49 क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी से। निम्न श्रेणी का अगला पद क्या होगा? देखिए क्या लिखा हुआ है, 2 3 5 7 11। हमें पता है ये कैसी संख्या है बच्चों? अभाज्य संख्या है। 2 3 5 7 11। अब क्या आना चाहिए बच्चों? 13। अभाज्य संख्याओं की श्रेणी चल रही है, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही हो गया? एकदम करेक्ट हो गया, ऑप्शन नंबर 3। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो भी हमारा आने वाला है 50। क्या कह रहा है? 1.25 के समान भिन्न हैं। तो देखिए पॉइंट के आगे वाला पूर्णांक कहलाता है, और पीछे वाले को हम क्या बना देते हैं? भिन्न। 25/2 संख्या है पॉइंट के बाद, तो हमको 100 लिखना पड़ेगा, 2 जीरो वाली। 25 एकम 25, 25 चौके 100। 1 राइट 1/4 एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। देख लेते हैं जल्दी से क्वेश्चन नंबर 51। देखिए बच्चों, 5/2 × 8 - 3 × 2 + 2 नहीं, ये डिवाइड 2 लिखा हुआ है बच्चों, है ना, थोड़ा सा इनकरेक्ट है। देखते हैं करके, अगर डिवाइड में नहीं आएगा तो प्लस करके देख लेंगे। सबसे पहले बोला गया 5/2, तो 5 में 2 का भाग नहीं जाता है जब भी जिस संख्या में, तो हम उसको ऐसे बटे में लिख लेते हैं। × 8 - 3 3 2 जा, ये हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं बच्चों,
चेक करके देख रहे हैं अभी हम। आप ध्यान दीजिएगा, अगर नहीं आएगा तो प्लस ये डिवाइड करके देख लेंगे। अभी हम 6 कर लेते हैं और +2 कर लेते हैं। अगर नहीं आता है ऑप्शन में से आंसर, तब हम इसको जाके प्लस कर लेंगे, ठीक है। 2 4 जा हो जाएगा, 5 चौके हो जाएगा 20 और 2 ये जोड़ देंगे तो हो जाएगा 22 और 22 में से हम 6 माइनस कर देंगे तो बचेगा 16। ऑप्शन में तो बच्चों आ रहा है 16, ठीक है ना। तो हम ज़रा इसको एक बार और करके देख लेते हैं डिवाइड वाले मेथड से। अगर डिवाइड में क्या आ रहा है थोड़ा सा कर लेते हैं जल्दी से इसको। अगर हम इसको डिवाइड कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 5 / 2 × 8, है ना, -3 × 2 में 2 का डिवाइड जाएगा तो आ जाएगा 1। 2 2 जा 4 जा 8, है ना। 20 - 3 तो आना चाहिए 17। तो चूँकि ऑप्शन में नहीं है 17, इसलिए यहाँ पे क्या है बच्चों, प्लस ही है। तो हमारा आंसर कौन सा आएगा बता ही चुके हैं, 16 एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी तरह आप भी कीजिएगा, है ना। अगर एक मेथड से नहीं आ रहा ऑप्शन तो कभी दिक्कत हो जाती है तो दोबारा से थोड़ा सा करके देख लिया कीजिए। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 52। एक टी शर्ट की कीमत 20 रुपये थी। इसमें सबसे पहले 20% की बढ़ोतरी की गई। बढ़ोतरी यानी बढ़ा देना। उनकी बिक्री अच्छी नहीं हुई। अच्छा, जब कीमत बढ़ गई तो बिक्री अच्छी नहीं हुई। दुकान के मालिक ने कीमत में 20% की क्या कर दी, कमी कर दी। टी शर्ट की नई कीमत क्या होगी। चलिए, सबसे पहले कीमत कितनी है, 20 रुपये है और 20 रुपये पे क्या कर रहा है, 20% की वृद्धि कर रहा है। तो 20 रुपये का 20% निकाल लेते हैं सबसे पहले हम। वैसे तो मौखिक ही है बच्चों, 20 रुपये का 20% कितना होगा, 4 होगा। हमने आपको बहुत अच्छे से सिखाया हुआ है। 20 का 20% कितना हो गया, 4 हो गया। यानी उसने +20 तो थे ही, तो उसने नया रेट उसका क्या हो गया 20% वृद्धि के बाद 24 रुपये। अब क्या हो रहा है, 24 रुपये में उसकी बिक्री अच्छी नहीं हो रही है तो उसने क्या कर दिया, 20% की कमी। अब 24 का 20% निकाल लेते हैं भाई। 0 2 पंचे 10, 24 में 5 का डिवाइड देंगे कितनी बार जाएगा, 5 चौके 20, है ना। बचेंगे 4, रखेंगे पॉइंट और 5 अट्ठे 40, यानी 4 रुपये 80 पैसे। अभी उसने कीमत जो रखी थी 24 रुपये, उसमें क्या कर दिया उसने, 4 रुपये 80 पैसे की कमी कर दी, ठीक है। इसको हम माइनस कर देते हैं। 0 का तो 0 ही रहेगा। एक कैरी ले लेते हैं, 10 में से 8 गया 2, एक कैरी लेते हैं, 13 में से 4 गए 9, 2 में से बन गया 1, यानी कि हमारा 19 रुपये 20 पैसे जो है उसका करेक्ट आंसर आएगा। उसने अब उसके रेट कितने हो गए, 19 रुपये 20 पैसे। आप समझ गए होंगे बढ़िया से। ये सवाल भी बच्चे थोड़ा सा नहीं कर पाते हैं बहुत जल्दी। आपने पूरा सवाल समझ लिया होगा। उसका नया रेट जो होगा वो होगा 19 रुपये 20 पैसे। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 53 जल्दी से। 4 संख्याओं का औसत 4 है। 4 संख्याओं का औसत 4 है। यदि इनमें से 3 संख्याएं 1, 5 और 7 है तो चौथी संख्या क्या होगी। 4 संख्याओं का एवरेज 4 है तो हम उसका कुल योग निकाल लेते हैं मल्टीप्लाई करके, तो जो कि हो जाएगा हमारा 16। अब 3 संख्याएं क्या क्या दी गई हैं, 1 + 5 + 7 यानी कि 13। अब इसमें से 13 माइनस कर देते हैं तो तीसरी संख्या हमारी क्या बच गई भाई, 3 बच गई। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन था। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 55। 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलने पर विजय स्कूल 5 मिनट देरी से लेट पहुंचता है। यदि वह 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलने लगे तो 4 मिनट पहले पहुंचता है। घर से स्कूल की दूरी क्या होगी। जब भी ऐसे सवाल आते हैं मैंने आपको एक फार्मूला बताया हुआ है, x × y/x + y मल्टीप्लाई टाइम t हो जाएगा। अच्छा, टाइम 5 मिनट लेट हो रहा, 4 मिनट, दोनों मिनट हैं तो बटे में लगेगा 60। अगर घंटे होते तो हम 60 बटे में
नहीं करते। अब ये x क्या है, x है 4 किलोमीटर पहली चाल और y है दूसरी चाल, चालों का गुणनफल, ठीक है ना। तो 4 × 5 हम इसको आसानी से कर सकते हैं, जमाने की आवश्यकता नहीं है। 4 पंचे हो जाएगा 20 और 4 और 5 हो जाएगा 9 मल्टीप्लाई टी कितना दिया हुआ है भाई, 5 मिनट लेट और 4 मिनट पहले, है ना कि तो 5 और 4 हो गया 9/60 करना है, मिनट है तो बटे में आ जाएगा हमारा 60। 9 से 9 कैंसिल हो जाएंगे, 20 एकम 20, 20 दिया 60, यानी कि 1/3 यानी कि 3 किलोमीटर की उसकी दूरी घर की होगी। ठीक है, आपको समझ में आ गया। बहुत ही इजी तरीके से मैंने करवा दिया है। आप बस एक फार्मूले को याद कर लीजिए, फिर आपसे सारा क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 56 है। किसी वस्तु का मूल्य 50 रुपये से बढ़कर 100 रुपये कर दिया गया तो कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? कुछ सोचने की जरूरत नहीं है बच्चों, दुगना हो गया है, यानी कि पूरा 100% की वृद्धि हो रही है। फिर भी मैं करके बता देती हूँ आपको। 50 रुपये से बढ़कर 100 रुपये हो गए, यानी कितने की वृद्धि हुई? 50 पे 50 की वृद्धि हो गई ना, तो 100 पे मल्टीप्लाई 100% यानी 100, 50 से 50 कट जाएंगे, आंसर आ जाएगा 100% की वृद्धि, पूरा 100% का वृद्धि हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 57 देख लेते हैं जल्दी से। किसी वस्तु को 100 रुपये में बेचा गया तथा उस पर 20 रुपये का लाभ कमाया तो प्रतिशत लाभ क्या होगा? देखिए बच्चों, 100 रुपये क्या है उसका विक्रय मूल्य, तो हमें प्रतिशत लाभ का फार्मूला होता है लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100, जो कि हमें क्रय मूल्य चाहिए है। तो हमारा 100 क्या है विक्रय मूल्य है और 20 रुपये का क्या कमा रहा है लाभ, तो हमारा क्रय मूल्य क्या होगा विक्रय मूल्य माइनस लाभ 80 रुपये जो हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा बच्चों क्रय मूल्य। सबसे मेन चीज़ इसमें हमें इसी को छुपा हुआ था जिसको हमें समझना है। अगर आप ये नहीं करेंगे, क्रय मूल्य नहीं निकालेंगे, तो आपका क्वेश्चन फिर वही टफ फंसाने वाला क्वेश्चन हो जाएगा, है ना, जिसको आप बिल्कुल आसानी से ध्यान दीजिए कि ये विक्रय मूल्य और ये लाभ है। तो हम विक्रय मूल्य में से लाभ को माइनस कर देंगे तो क्या मिल जाएगा हमको क्रय मूल्य। अब हम लाभ प्रतिशत का फार्मूला लगा देते हैं, क्या होता है लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100। अगर हम क्रय मूल्य निकालना आ गया तो हमारा सवाल इजी हो गया, और हम क्रय मूल्य नहीं निकालते तो हमारा सवाल रॉन्ग हो जाता। कितना आ गया आंसर 25%, एकदम करेक्ट आंसर हो गया। आप ध्यान दीजिएगा सवाल के, अगर आप क्रय मूल्य नहीं निकालेंगे तो आपका क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा, अगर आप 100 पे जमा देंगे, है ना, यही चीज़ इसमें छिपी हुई थी। देखिए 1000 रुपये का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 146 दिनों का ब्याज क्या होगा? देखिए ब्याज का फार्मूला सबको आता है, क्या होता है बच्चों मूलधन गुणे दर गुणित समय बटे 100। इतना तो सब कर लेंगे, लेकिन आपको ट्विस्ट कहाँ पे है, सवाल का मेन चीज़ कहाँ छुपी हुई है दिन में। अब आपको ये पता होना चाहिए कि मंथ अगर यहाँ माह आते हैं तो बटे में 12 जमाते हैं, और जब दिन आते हैं तो बटे में क्या जमाना पड़ेगा 365। बाकी तो सवाल सरल है, लेकिन अगर आप इस चीज़ को ध्यान नहीं देंगे तो सवाल कठिन है ना। बस 0 से 0 कट जाएंगे, 5 एकम 5, 5 सत्ते 35, बचा 1, 5 3 15। अच्छा बच्चों 73 का कभी भी आए ना 146/73, तो 73 का डिवाइड इसमें 2 बार में पूरा चला जाएगा हमारा, है ना। अब क्या बचा 2 बचा और यहाँ 10 बचा, यानी कि 10 दूनी 20, है ना। साधारण ब्याज क्या होगा 20 रुपये हो जाएगा बच्चों। 58 का बी आंसर करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि महीनों का था ना तो बट्टे में 365 लिखना जरूरी होगा। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 59 जल्दी से। देखिए मैं जब तक इसको साफ करती हूँ ना, आप जब तक चाहे तो कर सकते हैं खुद ब खुद। एक आयत की लंबाई 9 सेंटीमीटर, चौड़ाई 7 मीटर, तो उस आयत का क्षेत्रफल क्या होगा? लंबाई दी है, चौड़ाई दी है, क्षेत्रफल का फार्मूला लगा देते हैं, क्या होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो 7 9 जा 63, और क्षेत्रफल है तो वर्ग सेंटीमीटर लगना चाहिए, हो जाएगा ना। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। चलिए देख लेते हैं लास्ट क्वेश्चन हमारा मैथ का 60 नंबर का। नीचे दिए गए आलेख को देखकर बताइए कि लड़के का कद 7वें वर्ष में कितना था।
कौन से वर्ष में? 7वें वर्ष में बच्चों। देखिए ये फर्स्ट वर्ष है, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स और ये 7, क्योंकि ये वर्ष है और ये क्या है? कद सेंटीमीटर में है ना। तो 7वें वर्ष में उसका कद कितना है भाई? ये देखिए कहाँ तक जा रहा है? 110 तक है ना। तो उसका कद है 110 क्या है? सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर कौन सा आएगा? डी। 110 सेंटीमीटर को हम क्या बना देंगे? मीटर में बना देंगे और उसके लिए हम 100 का क्या दे देंगे? डिवाइड। तो क्या बनेगा? 1 मीटर 10 सेंटीमीटर। ठीक है, बिल्कुल इजीली हमारे सारे सवाल हो गए। इसी तरह अब हम हिंदी वाले सेक्शन पे जल्दी से आ जाते हैं, जिसको हमको गद्यांश को पहले बहुत अच्छे से पढ़ना है, समझना है, उसके बाद ही हमको बच्चों पेपर को सॉल्व करना है। हमें बिल्कुल भी जल्दबाजी में आंसर्स को नहीं लगाना है। देख लेते हैं अनुच्छेद नंबर 1। उत्तर भारत में, देखिए उत्तर में भाखड़ा नांगल परियोजना एक और बड़ी नदी घाटी परियोजना है। हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली इसके लाभार्थी यानी कि लाभ प्राप्त करने वाले हैं। 225 मीटर की ऊंचाई वाला भाखड़ा बांध दुनिया का सबसे ऊंचा बांध है। ये बच्चों जीके का भी क्वेश्चन हो सकता है आपके लिए बहुत बढ़िया सा, कि भाखड़ा बांध दुनिया का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो भाखड़ा बांध है ना। भाखड़ा नंगल नाम है इसका पूरा, भाखड़ा नांगल बांध। यह सतलुज नदी के ऊपर बनाया गया है। नदी के दोनों ओर खड़ी पहाड़ियों के बीच एक विशाल दीवार बनाई गई है। इस बांध के पीछे मानव निर्मित महान झील को गोविंद सागर के नाम से जाना जाता है, जिसका नाम गुरु गोविंद सिंह के नाम पर रखा गया है। बढ़िया सा छोटा सा गद्यांश से जल्दी से इसके क्वेश्चंस देख लेते हैं। खाली स्थान भाखड़ा नंगल परियोजना एक बड़ी नदी घाटी परियोजना है। देखिए उत्तर भारत की है, हमने पढ़ा था, तो ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट हो जाएगा। खाली स्थान इसके लाभार्थी हैं, तो हमने देखिए यहाँ पढ़ा था हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली सभी हैं, यानी कि हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, यानी कि ये सभी आ जाएंगे बच्चों, है ना। सभी के नाम आ ही रहे हैं, देख रहे हैं हम। भाखड़ा बांध की ऊंचाई कितनी है? अभी हमने यहाँ पढ़ा था 225 मीटर ऊंचा, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होने वाला है। भाखड़ा नंगल बांध खालिस्तान नदी पर बनाया गया है, तो अभी हमने यहाँ पे बच्चों पढ़ा था, ये देखिए सतलुज नदी पर बनाया गया है, तो ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट हो जाएगा। इस बांध को कहा जाता है भाखड़ा नंगल बांध, है ना, तो ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट हो जाएगा। बच्चों हमें इसी टाइप की हिंदी करना है, बिल्कुल करेक्ट अच्छे से पढ़ के, है ना। हमें बिल्कुल भी न तुक्के मारना है और ना ही गैस करना है। मरुस्थल वह स्थान है जहाँ चारों ओर रेत ही रेत होती है। यह एक गर्म और शुष्क स्थान होता है। रेगिस्तान में बहुत कम वर्षा होती है, तो वहाँ बहुत कम झाड़ उगते हैं। झाड़ जानते हैं ना, पेड़। रेगिस्तान में उगने वाले एकमात्र पौधे कैक्टस, खजूर, कटीली झाड़ियाँ हैं, जिन्हें उगाने के लिए अधिक पानी की आवश्यकता नहीं होती है। सहारा विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। यह पूरे उत्तरी अफ्रीका में फैला हुआ है। अरब का मरुस्थल भी एक बहुत बड़ा मरुस्थल है। भारत में भी राजस्थान में थार का मरुस्थल प्रसिद्ध है ना, नामक मरुस्थल है। रेगिस्तान में जीवन कठिन होता है, दिन बहुत गर्म हो, रातें ठंडी होती हैं। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है भैया? अब भी हमने पढ़ा था, यहाँ पे देखिए आप, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? सहारा मरुस्थल, है ना, जो कि कहाँ है? अफ्रीका में फैला हुआ है। ऑप्शन नंबर बी। मरुस्थलीय प्रदेशों में खाली स्थान, मतलब कि यहाँ दिया नहीं है। मरुस्थलीय प्रदेशों में वर्षा नहीं होती है, भारी वर्षा होती है, पर्याप्त वर्षा होती है, बहुत कम वर्षा होती है ना, अभी हमने उसको पढ़ा हुआ है। मरुस्थल की जलवायु कैसी होती है भाई? सुखद, मुश्किल, आरामदायक, ठंडी? तो मुश्किल होती है बहुत ही मरुस्थलों में, क्योंकि गाड़ी घोड़े ये कुछ भी नहीं चलते हैं, वहाँ पे ऊँट चलता है, तो बहुत मुश्किल जीवन होता है।
खजूर के पेड़ उगते हैं। कहाँ उगते हैं खजूर के पेड़? रेगिस्तान में उगते हैं। हमने अभी देखा हुआ था ऑप्शन में अपने। मरुस्थल में बहुत कम पेड़ उगते हैं क्योंकि अधिकांश पेड़ों को बढ़ने के लिए पानी की आवश्यकता होती है। चारों तरफ रेत है, रातें बहुत ठंडी होती हैं, पेड़ की देखभाल करने के लिए कोई नहीं होता। भाई पानी की कमी होती है ना रेगिस्तान में, और अधिकांश पेड़ों को पानी चाहिए होता है। तो ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा करेक्ट। देख लेते हैं अनुच्छेद नंबर 3। एक गरीब आदमी था। ऐसा माना जाता था कि वह दुर्भाग्य लाता है। ऐसा माना जाता था कि वह दुर्भाग्य लाता है। दुर्भाग्य यानी बुरा भाग। अकबर ने इस आदमी की प्रतिष्ठा के बारे में सुना और उसे देखना चाहा। उसे अकबर के पास लाया गया। बादशाह ने उसे देखा और शाम को उसे वापस लाने को कहा। उस दिन अकबर बहुत व्यस्त था और खाना भी भूल गया था। शाम तक वह बहुत थक गया। उसे बताया गया कि उसका बेटा प्रिंस सलीम बीमार पड़ गया है। यह उस आदमी की गलती थी। अकबर ने फैसला किया। उसने अपने दरबारियों को बुलाया और उनसे कहा कि वह उस आदमी को फांसी देना चाहता है। सबने तुरंत हामी भर दी, लेकिन बीरबल ने कहा, आपका चेहरा वह पहले चेहरा था जिसे आज आदमी ने देखा और उसके कारण उसे मरना पड़ा। सच बात है। बीरबल ने कहा आपका चेहरा पहला चेहरा था जिसे उस आदमी ने देखा, जिसके कारण उसे मरना पड़ा। किसको? आदमी को फांसी दी जा रही ना। अकबर को अपनी गलती का एहसास हुआ, है ना, और उसने बीरबल को उसकी बुद्धिमत्ता के लिए पुरस्कृत किया। समझ में आया बच्चों? कितना अच्छा गद्यांश है ना। अगर देखिए उस आदमी का चेहरा राजा के लिए पहला चेहरा था। उसने चेहरा तो राजा जो आदमी है उसके लिए राजा का चेहरा भी पहला चेहरा हुआ ना, तो उसको तो और भी बड़ा परिणाम मिल रहा है। राजा का चेहरा देखने का उसको फांसी मिल रही है ना। इस चीज़ को समझिए क्या समझाया जा रहा है ना। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। अकबर ने अपना खाना क्यों नहीं खाया था? क्यों नहीं खाया था? हमने पढ़ा था ना। क्या हो गया था? वह बहुत ही व्यस्त था, इसलिए उसने खाना नहीं खा पाया। अब उसमें कोई बोले कि उसका चेहरा देखा था, तो ऐसा नहीं होता है ना। उस दिन किसकी तबीयत ठीक नहीं थी? राजा के प्रिंस सलीम की। राजा का बेटा जो था उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। किसको बुद्धिमत्ता के लिए पुरस्कार दिया गया? बीरबल। बहुत बुद्धिमान थे, बहुत बुद्धिमान माने जाते हैं बीरबल बच्चों। बीरबल को पुरस्कृत किया गया क्योंकि वह राजा के पक्ष में था। वह गरीब आदमी को राजा के पास लाया। उसने राजा को अपनी गलती का एहसास कराया। उसने गरीब आदमी को सबक सिखाया। उसने क्या किया? राजा को उसकी गलती का एहसास करवाया था कि आप गलत कर रहे हैं ना। भूलने का विलोम शब्द क्षमा करना, सक्रिय, याद रखना या मिलना। भूलना यानी बच्चों भूल जाना, आप खुद समझ सकते हो इसका क्या रहेगा सही। याद रखना, ये आपको भी याद रखना है कि हमारा पेपर है जनवरी को, और हमें पूरे जो क्वेश्चंस आ रहे हैं, जो पेपर आ रहे हैं, जो हिंदी आ रही है, जो मैथ आ करती है, उनको पूरा करना है और उन सबको अच्छे तरीके से याद रखना है कि हमारी मैम क्या समझा रही है। हमें 2 घंटे का पूरा उपयोग करना है टाइम का। बिल्कुल भी पेपर में जल्दबाजी नहीं करना है बच्चों, ठीक है ना। और रोल नंबर ठीक से भरना है, नाम पूरा कैपिटल लेटर्स में डालना है अच्छे बढ़िया ढंग से, है ना। एक भी स्मॉल लेटर का प्रयोग हमको नहीं करना है। रोल नंबर भरना है, पुस्तिका क्रमांक भरना है। चलिए देख लेते हैं गद्यांश नंबर 4। आइजैक न्यूटन एक महान वैज्ञानिक थे। उनका जन्म 1642 में हुआ था। उनकी मृत्यु 1727 में हुई थी। उन्होंने गुरुत्वाकर्षण के नियम की खोज की। यह बगीचे में एक सेब का गिरना था जिसने उन्हें सोचने पर मजबूर कर दिया, और वह यह पता लगाने की कोशिश करते रहे कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर और चंद्रमा पृथ्वी के चक्कर क्यों लगाती है। उन्होंने अपने आप से पूछा, एक सेब पृथ्वी पर क्यों गिरता है? इसने उन्हें अपनी खोज के लिए प्रेरित किया। न्यूटन ने यह भी पता लगाया कि सफ़ेद प्रकाश 7 रंगों से मिलकर बना होता है। सफ़ेद प्रकाश, है ना। इंद्रधनुष में हमें ये रंग दिखाई नहीं देते, दिखाई देते हैं। इंद्रधनुष में हमें ये रंग दिखाई देते हैं। उन्होंने कई अन्य खोजें भी की। न्यूटन बहुत विद्वान व्यक्ति थे, लेकिन वह बहुत ही विनम्र थे।
अपनी मृत्यु के कुछ समय पहले उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि मैं केवल समुद्र के किनारे खेल रहे एक लड़के की तरह हूँ, जबकि सत्य का महान सागर मेरे सामने अनदेखा है। बहुत ही बढ़िया गद्यांश है न्यूटन के बारे में। जल्दी से इसके क्वेश्चंस को हम पढ़ लेते हैं। आइजैक न्यूटन एक महान खालिस्तान थे, वैज्ञानिक थे, हमने अभी पढ़ा है। उनका जन्म कब हुआ बच्चों? उनका जन्म हमने अब भी पढ़ा था, बिल्कुल जस्ट अ मिनट ऊपर देखिए, मिल जाएगा आसानी से। 1642 में जन्म हुआ और 1727 में मृत्यु। तो 1642 ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट हो जाएगा। किस बात ने उन्हें सोचने पर मजबूर किया? एक अंजीर का गिरना, एक सेब के गिरने ने उनको सोचने पर मजबूर कर दिया। सफ़ेद प्रकाश कितने रंगों से बनता है? अभी हमने पढ़ा था 7 रंगों से बनता है सफ़ेद प्रकाश। पृथ्वी किसके चारों ओर घूमती है? सूर्य के चक्कर लगाती है, सभी को मालूम है, और गद्यांश में भी ये हमको बताया गया था। अब जल्दी से चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर लीजिए और बढ़िया से कमेंट्स लिख दीजिए। 1 2 3 4 मेरी मैम सुपरस्टार। आप लोग ऐसा लिखते हैं ना, बहुत अच्छे, बढ़िया, थैंक यू सो मच। चलिए जल्दी से हमारी पेपर को भी ले लीजिए आप बढ़िया से। हमारी वेबसाइट पर जाइए www.anshitanabodayacoaching.com पर और उन टेंस पेपर को करके आप बिल्कुल से आप भरोसा रखिए कि आप इस साल नवोदय पार, इस बार नवोदय पार। जय श्री कृष्णा, ऑल द बेस्ट।